बंदूक का मुकाबला यहाँ के लोगों ने किया। और बरुआ घाट में जाकर के एक हमारे क्रांतिकारी थे, उनको जो है सो गुल्ली कुशा के समीप से छुड़ा लिया। भरतशिला एक ऐसा जगह है जहाँ अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कचहरी हुआ करता था, और उस कचहरी को सर्कल नंबर 9 से जाना जाता था। और एक तज्जुब की बात यह थी कि उन लोगों का जो नोटिस निकलता था, वह नोटिस अंग्रेज आज तक नहीं जान पाया कि लोग संगठित कैसे होते। सादे पेपर पर नींबू के रस से लिखना था नोटिस को, सूखने के बाद वो बिल्कुल सादा होता था जी। जब उस पर पानी छिड़क दिया जाता था तब वो पढ़ाई में आ जाता था, लोग पढ़ लेते थे। भरतशिला हम क्यों पहुंचे हैं, इसके पीछे एक मकसद है, और वो मकसद क्या है उसके लिए मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन यहाँ पर हमारे साथ बैठे 4 लोगों को दिखाएं। ये देखिए, काफ़ी बुजुर्ग हैं और भरतशिला के ही निवासी हैं। आप देख रहे हैं जो क्रांतिकारियों की टोपी होती थी वो टोपी आज इनके सिर पर है। और यहाँ अन्य लोग भी दिख रहे हैं, युवा भी हैं कुछ, और यादव जी भी हैं, और यहाँ के एक और शख्स हैं। भरतशिला में जो सबसे बड़ी कहानी है यहाँ की कि अंग्रेज़ों की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अंग्रेज़ों की तहसील होती थी। तहसील आप समझ रहे हैं कि ब्लॉक, जो आज शंभूगंज है इस क्षेत्र का, और पहले भरतशिला जब अंग्रेज थे तो भरतशिला को ही इन्होंने अपना ब्लॉक बना कर रखा था। बहुत सारे आज़ादी के जो क्रांतिकारी थे, आज़ादी के जो नायक थे, उन लोगों का ये गढ़ था। और यहाँ नील कोठी नाम से एक भवन अंग्रेजों ने बनाकर रखी थी। कारोबार को मार्केट तक पहुँचाने के लिए आप कह सकते हैं कि एक स्टोर रूम वो उनका हुआ करता था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि जो नील की कोठी पहले भरतशिला में हुआ करती थी, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, आज वो किस अवस्था में है, और क्या भरतशिला में ऐसी कोई धरोहर मौजूद है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं प्रोफेसर वैद्यनाथ यादव, संप्रति RA महाविद्यालय शंभूगंज के प्राचार्य पद पर सेवारत। ऐसे मैं अवकाश प्राप्त हो चुका हूं, परंतु चूँकि ये महाविद्यालय एफिलेटेड है, लोगों ने मेरे कर्तव्य को देख करके कहा कि बिना आपके इस महाविद्यालय का उद्धार नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको कुछ दिन और सेवा देना चाहिए। निवास स्थान भरतशिला, जहाँ मैं हूँ, इस जगह पर मैं विद्या देने और बांटने का कार्य करता हूँ। आज तक मैंने बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर्स एवं SP DSP को अपने हाथ से गढ़ा, वो अभी कार्यरत हैं। मुझे इस गांव के प्रति कुछ लगाव, चूँकि मैं निवासी हूँ इसलिए इस गांव के प्रति लगाव होना चाहिए। और मैं चूँकि पढ़ा लिखा एक इंसान हूँ, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ का जो धरोहर है, यहाँ का जो इतिहास है, वह इतिहास लोगों के मानस पटल पर अंकित हो, ये ज्यादा बेहतर होगा जी। भरतशिला एक ऐसा जगह है जहाँ अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कचहरी हुआ करता था, और उस कचहरी को सर्कल नंबर 9 से जाना जाता था। मतलब एक एरिया था, एक्वायर्ड एरिया को सर्कल नंबर 9 से जानते थे। जी जी जी। जब चंपारण में 1917 में अंग्रेजों को भगाने के लिए किसान आंदोलन हुआ, या चंपारण आंदोलन जिसके नाम से आप जानते हैं, तो उस समय 30/9/1942 वह दिन था। हमारे अपने पंचांग के अनुसार, देहाती पंचांग के अनुसार वह दिन था, जितिया का दिन था। जी जी जी। उस दिन भी यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि ये स्वर्गीय महेंद्र गोप, ग्राम रामपुर, स्वर्गीय सियाराम सिंह तिलकपुर और अन्य लोग, ये जमुआ के थे, प्रद्युम्न सिंह जी और सब लोग जो यहाँ थे, उन्होंने यहाँ आग लगाने का काम किया था।
और धारा उन पर चली थी 56 लोगों को, माफ करेंगे, 56 लोगों को नामजद बनाया गया था जी। 56 लोगों में उन लोगों को धारा चलाया गया था 395, 436 के तहत ये लोग अरेस्ट हुए थे। अरेस्ट नहीं हुए थे, इनके जो अगुआ थे छेदी प्रसाद पंजियारा जी, वो अरेस्ट हुए थे। पंडित योगनाथ शर्मा जी बरारी के थे, शशि सिंह कुशवाहा के थे, गुलनी कुशवाहा के थे, जो यहाँ ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे। उनके जिम्मा संघ स्वतंत्रता आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संगठन का कार्य भार था, वो इस उत्तरदायित्व को बखूबी निर्वाह कर रहे थे। बगल में हमारा एक बस्ती है धर्मराही, वहाँ के गिरवर नारायण सिंह जी थे और बाद वहाँ के अन्य 53 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। छेदी प्रसाद पंजियारा जी कस्टडी में थे, इसलिए थे कि वो प्रायोजक थे और छेदी प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी नवंबर के छठ पर्व के कदुआ भात के दिन हुआ था, जिसको आम भाषा में आप नहाए खाए कह सकते हैं। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि आज़ादी के जो नायक थे, आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी ने प्रयास किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रयास किया, भगत सिंह जी ने प्रयास किया, बड़े बड़े और खुदीराम बोस ने प्रयास किया, लेकिन गांव में भी आंदोलन होता था। अभी हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि एक छोटा सा गांव है भरतशिला, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है या यहाँ आने के बहुत बड़े संसाधन आज के समय में भी ऐसा नहीं है कि हैं। हाँ, सड़कें बन गई है, अब कनेक्टिविटी शहर से आसानी से लोग यहाँ जुड़ सकते हैं, लेकिन जिस समय की बात चल रही है 1917, आप सोचिए कि इस ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा। लोग पैदल ही आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी का संसाधन होता था, धीरे धीरे साइकिल आई, वो भी जो प्रबुद्ध लोग होते थे समाज के, जमींदार हो गए या आप कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों के लिए काम करने वाले लोग थे, उन्हीं के पास हुआ करता होगा। तो जैसे आपने बताया बरारी, फिर क्या कहते हैं गुलनी कुशवाहा का आपने जिक्र किया, जमुआ का जिक्र किया, 30-40 किलोमीटर से लोग यहाँ रेगुलर आके यहाँ रहते, रेगुलर आकर के यहाँ लोग रहते थे। और जब आंदोलन का जो षड्यंत्र किया जाता था, यानी आयोजन किया जाता था, वो आंदोलन के आयोजन यानी उसको क्या कहेंगे आप, बनाने की योजना बनाने का काम था, योजना बनाने का कार्य यही होता था जी। और एक तज्जुब की बात यह थी कि उन लोगों का जो नोटिस निकलता था, वह नोटिस अंग्रेज आज तक नहीं जान पाया कि लोग संगठित कैसे होते थे। आज तक की कहानी है कि वो नहीं जान पाए। सादे पेपर पर नींबू के रस से लिखना था नोटिस को, सूखने के बाद वो बिल्कुल सादा होता था जी। जब उस पर पानी छिड़क दिया जाता था तब वो पढ़ाई में आ जाता था, लोग पढ़ लेते थे, अपने नोटिस को ऐसे ही जान लेते थे लोग कि सादा नोटिस है, पानी छिड़को, कहाँ नोटिस है भाई, कहाँ क्या जाना है, वो पता लग जाता था। लेकिन अंग्रेजों को इसकी जानकारी कहाँ मिलती थी? मतलब टेक्निकल जो है आप कह सकते हैं जुगाड़ू भारत उसी वक्त से है। नींबू के रस से लिख के सफेद पेपर पे देखिए बता रहे कि नींबू के रस से लिखा जाता था और उस पर पानी छिड़कने के बाद अगर यूं ही दीवार पे चिपका दिया जाए और पढ़ना चाहे तो बिल्कुल सादा दिखता था, और पानी छिड़कने के बाद लोग पढ़ लेते थे उसको। तो उस वक्त भी लोग बहुत ज्ञानी होते थे। उस समय विद्वान कम होते थे, ज्ञानी ज्यादा होते थे। विद्वान और ज्ञानी में बहुत फर्क है। विद्वान का क्षेत्र मस्तिष्क है और ज्ञान का क्षेत्र हृदय है। तो ज्ञानी लोगों का हृदय बहुत विशाल होता था। विद्वान तो आज उसको साक्षर कर सकते हैं, उसको यह कर सकते, उसमें देशभक्ति नहीं हो, लेकिन विद्वान है। अब लोग अपने स्वार्थ में ज्यादा रह रहे हैं। देशभक्तों की ये नहीं है कि हम किसी की मंशा पर सवाल उठाए, देशभक्ति की भावना आज भी लोगों में जागृत है, लेकिन लोग ज्यादा अपना फायदा सोचते हैं। ये उस समय नहीं होता था। लोग भूखे प्यासे रहकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम करते थे, उनके खिलाफ एकजुट होकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने का काम करते थे। ये सारी चीजें होती थी। सबसे अहम मुद्दा है, सबसे अहम बात मैं एक जानकारी का देना चाहता हूँ इस गांव के संबंध में कि महात्मा गांधी
की जब हत्या हुई, उनका अंत्येष्टि किया गया, यानी उनका दाह संस्कार हुआ राजघाट दिल्ली में। राजघाट दिल्ली में। हाँ। तो हमारे पंचायत के छेदी पंजियारा जी यहाँ से चल करके और उनके अस्थि राख को यानी उनकी जो राख थी उस राख को लाया गया अस्थि कलश के रूप में, और वह जगह आज भी मौजूद है जहाँ की उन्होंने गांधी जी के राख का, क्या कहेंगे उसको आप, यानी गांधी जी की यादगारी में उस राख का अस्थि कलश स्मारक के लिए, स्मारक के लिए उसे समर्पित किया। और उस जगह को उन्होंने गांधी सेवा सदन के नाम से जाना और गांधी सेवा सदन उनका नाम दिया, और अपनी जमीन उनकी थी, उस जमीन को गांधी सेवा सदन के नाम से उन्होंने छोड़ दिया कि यह गांधी जी के चूंकि राख को हमने यहाँ समर्पित किया है, गांधीवाद इस गांव में चले, इस इलाके में गांधीवाद चले। और साथ ही साथ उन्होंने गांधी जी का, वो एक और आदमी थे भरतशिला के श्री अनंतलाल, स्वर्गीय अनंतलाल यादव जी, उनको कर्ता बनाया गया। कर्ता समझते होंगे जो बिल्कुल, जो जिनके पिता इस धरती से चले जाते हैं, जिनके पिता साकेत वासी हो जाते हैं, उनके गले में उतरी दिया जाता है हिंदू संस्कृति के मुताबिक, और उनसे कार्य कराया जाता था उनकी मुक्ति के लिए। उनकी मुक्ति के लिए कार्य आप देखेंगे कि 12-13 दिन का हिंदू धर्म में होता है। और उस 13 दिन तक जो है सफ़ेद धोती पहनकर करता रहते हैं, गले में भी कपड़ा रखना होता है, बहुत सारे प्रेस होते हैं। तो कुल मिलाकर वो जो गांधी जी के पुत्र ने किया होगा वही काम यहाँ पे भी किया गया, अनंतलाल यादव जी द्वारा, अनंतलाल यादव जी के द्वारा किया गया। और समरूप समाज, समतावादी समाज के गठन के लिए उन्होंने, इस धरती ने उसी समय एक आवाज उठाई, और उस श्राद्ध में जितने दरिद्र नारायण थे सबों के लिए भोज किया गया, और पत्ता उठाने की जिम्मेदारी उन लोगों ने लिया जिन्हें कि आज आप सवर्ण कहते हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं या कायस्थ हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग पत्ता उठाएंगे। उस समय में हुआ, उस समय में उठा। उस समय में इस धरती ने इस समाज की कल्पना की थी कि हमारा समाज कैसा हो। हमारा जब छुआछूत चरम पर था उस वक्त, लोग अगर क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट कोई आके आपके पास बैठ जाए तो मिट्टी काट के फेंक देते थे, गंगा जल छिड़कना पड़ता था। उस समय सवर्ण ने कहा कि जो दरिद्र नारायण भोजन करेंगे किसी भी जाति के हो, उनका पत्तल उठाने का काम, मतलब जूठा पत्तल उन्होंने उठाया। और उठाकर उस दिन बहुत बड़ा आयोजन किया गया गांधी सेवा सदन में, वह मौजूद है। आज वह राख धरती के नीचे दबी होगी, आज उनकी भावनाएं भी दब गई हैं, आज उन पर ध्यान वगैरह तो किन्हीं का है नहीं। लेकिन हम लोग यह चाहते हैं, केवल आवाज देते हैं, ध्यान हो या नहीं हो, क्या होने को होगा यह मैं नहीं कह सकता। ये मैं जानना चाहूँगा, सारी जिक्र हमने की, ये स्थल जो है वो भरतशिला में वर्तमान समय में किस जगह पर है, उस जगह पर क्या बना हुआ है? अभी उस पर बिल्डिंग बनी हुई है, गांधी सेवा सदन की बिल्डिंग बनी हुई है। कुछ दिन तक उसमें पुस्तकालय चला, भगवान लाइब्रेरी भागलपुर से वो रजिस्टर्ड है, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो गया, और वो 4 दीवारी उसकी बनी हुई है। ठीक उनके गेट पर गांधी जी की राख का स्मारक या समर्पण हुआ है, और वह धरती के नीचे है। अब वह कहाँ है राख, या तो अब वो धरती बताएंगी, लेकिन सवाल है कि उस समय ही लोगों ने उसी फील्ड है बना हुआ है, उसमें जो है सो लोग बैठते थे और बैठ करके योजना बनाते थे। जहाँ तक कि अंग्रेजों के इस नील कोठी का सवाल आप लोगों के पास आया है, इसलिए 3 भाई थे, अंग्रेज 3 भाई थे जिन्होंने कि इनको वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ रहे होंगे। तो वो 3 भाई थे, 3 भाई में तीनों भाई ने ये मिल करके ये अंग्रेज कोठी को बनाया था, कारोबार किया था। ये उसको कहा था गिरान ब्रदर्स के नाम से लोग जानते थे, गिरान ब्रदर्स के नाम से जानते थे। एक का नाम था नॉर्मन गिरान, दूसरे का नाम था ग्रेगरी गिरान। अच्छा। और एक आदमी के नाम का पता नहीं चलता है, तो लेकिन वो 3 भाई थे। उस समय इनको रोकने के लिए धवल
धवल पांडे भूमिहारा, शारदा पांडे थे, धनेश्वर सिंह पकरिया के थे। यानी 10/2/48 को यह जो है सो ये गांधी जी का जो श्राद्ध मनाया गया था, उसके बाद इन लोगों ने जो है सो आंदोलन बराबरी चलते रहा। ये आपके छेदी पंजारा को जब अरेस्ट कर लिया गया तो यहाँ के क्रांतिकारी लोग डिलोल, आप समझते हैं डिलोल? नहीं, थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें। डिलोल मैं भी नहीं समझता हूँ और हो सकता है कि बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे। हाँ। वो रस्सी में जो रस्सी का हाँ। वो शिवम जी यहाँ रस्सी है, कोठी पर लाइए जरा सा रस्सी। हाँ। ये सूत्री का है वो। बिल्कुल, हम बाद में वो तस्वीर आपको दिखा देंगे डिलोल के साथ। तो डिलोल पर रोड़ा रखा जाता था। मतलब एक तरह से आज की भाषा में उसको कह सकते हैं कि गुलेल जैसा ही कोई चीज होता है। गुलेल अलग चीज होता है। गुलेल तो वो मारता है पक्षी वगैरह को मारने के लिए, उसमें गुल्ली लगता है। हाँ। लेकिन डिलोल में बड़े रोड़े लगते हैं। अच्छा। बड़े पत्थर लगते हैं उसमें, ये 200-250 ग्राम तक के पत्थर आ जाते हैं। हाँ। अब पूरा उनको घुमा करके और घुमा करके अगर एक किनारा रस्सी का छोड़ दें तो उस वह जो वेलोसिटी धारण करता है, यानी उसका जो मोशन होता है पत्थर का, वो मैं समझता हूँ कि कम से कम तो 50 मीटर से नीचे दूरी वो तय नहीं करता है। 50 नहीं तो उससे कम 30-40, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं करता। उससे मार मार के अंग्रेजों, डिलोल से अंग्रेजों के बंदूक का मुकाबला यहाँ के लोगों ने किया। और बड़ुआ घाट में जाकर के एक हमारे क्रांतिकारी थे, उनको जो है सो गुल्ली कुशा के समीप से छुड़ा लिया। उनको छुड़ा लिया अंग्रेजों को, बंदूक, अंग्रेजों का बंदूक काम नहीं किया। इसलिए छेदी पंजारा को यहाँ से चुपके चुपके उनको रात में निकाला। रात में निकाल करके उनको ले गए और वो चांदन नदी होते हुए अमरपुर पहुंचाया। क्योंकि हो सकता है क्रांतिकारी लोग यहाँ हम लोगों को रोक ले, छीन ले। तो यह धरती जो रहा है पत्रकार महोदय, बड़ी सौभाग्य की बात है। संजोग से धन्यवाद है आपके उस कोख को जिन्होंने आपको पैदा किया और इस प्रकार का मस्तिष्क दिया कि सच्चाई को मानस पटल पर, लोगों के मानस पटल पर आप रखें। इस या धन्यवाद के पास सबसे पहले तो उस माँ को धन्यवाद है। इसके बाद आपके जैसे स्वर्णिम रत्न को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य अपने जिम्मे लिया है और सच्चाई को आप सत्य का पर्दाफाश करने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। सत्य का तस्वीर बड़ा नग्न होता है, उसके सामने लोग टिक नहीं पाते। सभी लोग सत्य के सामने नहीं टिक पाते हैं। बिल्कुल होता है आज के समय में। अच्छा, जो समझने वाली बात यह है कि इतनी ऐतिहासिक धरती, आपने बताया कि जो गांधी जी का स्मारक है वो आज भी है लेकिन थोड़ा जीर्ण अवस्था में है। उसके जीर्णोद्धार के लिए साथ ही जो नील कोठी थी, थोड़ा नील कोठी का भी आप ब्रीफ दे दे कि आज के समय में वो आपके गांव में भरतशिला में किस जगह विद्यमान है और वहाँ क्या कोई कोठी बची है अब या उसको भी धराशायी कर दिया गया है? कोठी जो नील कोठी है अभी मिडिल स्कूल के अहाते के भीतर आते हैं और मिडिल स्कूल के जो प्रधानाचार्य से संपत्ति है उनके द्वारा उस नील कोठी की 40 इंच की दीवार को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया है। कुछ दीवार तोड़ दिया गया है, कुछ टूटा हुआ ही है, समझा जाए उसको तोड़ दिया गया है। मैंने मुलाकात करके वहाँ के प्राचार्य से कहा कि देखिए इसको नहीं तोड़ा जाए, यहाँ के लोगों का यह प्रेरणा स्थल है और यहाँ के बच्चों में आने वाले बच्चे, भविष्य में आने वाले बच्चे इससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे कि यहाँ के लोगों पर कितना बड़ा अन्याय किया ये गिरहर ब्रदर्स अर्थात अंग्रेजों ने कितना बड़ा अन्याय किया है। यह एक प्रेरणा स्थल रहा है, आज भी वह टूटा हुआ स्थल है। वह पुराने भवन को तोड़ आप सकते हैं लेकिन इतिहास को मिटाने का अधिकार किसी को नहीं है। आज अगर इतिहास को मिटाते हैं तो मैं आपके माध्यम से यह आगाह और निवेदन करता हूं कि यह मिटते हुए इतिहास को पुनः जाजुल्यमान पिंड की भांति सक्रिय होकर के आप इसे खड़ा करने का काम करें। ऐसी आवाज आप उठावें, ऐसी आवाज लोगों के बीच जाए
इसलिए जाए कि जिस स्थल पर आज वह नीलकोठी है, उस स्थल पर हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों ने सर्वप्रथम झंडा फहराया अंग्रेजों को भगाने के लिए। और हमारे स्वर्गीय महेंद्र गोप ने उस स्थल पर एक संकल्प लिया, 40 आदमी के बीच संकल्प लिया था। 40 आदमियों के बीच उन्होंने संकल्प लिया था कि या तो अंग्रेज भागेंगे या तो हम लोग अपने शरीर को छोड़ करके भाग जाएंगे। यही एक संकल्प लिया गया था। और उन्होंने उस कचहरी में बगल में ही अंग्रेजों की कचहरी थी, उनमें उन्होंने आग लगाया था। आग लगा करके उनको भगाने का प्रयास किया था। सारे लोग जितनी भी निर्माणकारी योजना होती थी उसी जगह बैठ के बनाते थे उसको। तो एक प्रकार से हमारे समझ से उन्हें एक ऐसा स्थल बनाना चाहिए जिसकी पूजा हो। बिल्कुल, कुल मिलाकर जीर्णोद्धार होना चाहिए था, ताकि जो युवा पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ियां है उसे भी पता हो कि आप जिस धरोहर, जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया है, उस मिट्टी की कहानी क्या है। और ऐसे बहुत सारे जो आप देखेंगे ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनका जीर्णोद्धार धीरे धीरे सरकारें कर भी रही है। लेकिन भरतशिला में इसके विपरीत हुआ है। जो नीलकोठी होती थी उसको तोड़कर अब विद्यालय बना है। कुछ अवशेष आज भी वहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं इन जगहों को। तो ज़रूरत है इसके प्रति सरकार को जागरूक होने की, चूँकि ये अमरपुर विधानसभा है, अमरपुर विधानसभा के क्षेत्र में आता है और बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज भी इसी क्षेत्र से आते हैं। तो उन्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों से मुलाकात करके ये जानकारी लेनी अति आवश्यक है कि उनके क्षेत्र में इतना ऐतिहासिक स्थल अगर है तो उसका जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी है। जी, आप कुछ और? मैं कुछ तो यही बोलना चाहता था कि जब से विधानसभा का गठन हुआ या भारत को आज़ादी मिली, जब से यहाँ के विधानसभा सदस्य यहाँ से चुने जाने लगे, मैं न किसी जाति की बात बोल रहा हूँ, न किसी पार्टी की बात बोल रहा हूँ, न किसी दल की बात बोल रहा हूँ। मैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर कर रहा हूँ। आज अमरपुर विधानसभा में जयंत राज ने विकास की जितनी लंबी तस्वीर खींच दी है, जितनी लंबी लकीर खींच दी है, उस लकीर से ज्यादा बड़ा लकीर खींचने वाले लोग अगर आ जाते हैं तो इस संबंध में मैं उनका स्वागत करता हूं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैं विकास की बात बोलना चाहता हूं कि ये एक विकासवादी व्यक्ति हैं, विकास पुरुष हैं और अमरपुर का इन्होंने विकास जिस कोटि किया है वह मुक्त कंठ से सराहनीय है। और इस प्रकार से आप पत्रकार महोदय होने लोगों से भी बिल्कुल देखिए, तो जो साफ दिल के लोग होते हैं साफ बोलते हैं। और आप देख ही पा रहे हैं, उम्र देखकर भी आप तकाजा लगा सकते हैं। कुछ और लोग यहाँ पर हैं जो भरतशिला से ही जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोगों को कितनी जानकारी है आपके भरतशिला के बारे में, और क्या जिस तरह से सर ने बताया है ये कहानियाँ आपने भी सुनी है? जी, मैं रणवीर प्रसाद यादव, मेरा घर बंदूडी पड़ता है, आसपास में है। और हम लोग बच्चे में यहीं हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। नीलकोठी देखा था? जी देखे थे, नीलकोठी देखे थे। और अभी भी अवशेष उसका दीवाल जो है दीवाल पड़ा हुआ है। तो उसमें मुख्यतः क्या उस कोठी का इस्तेमाल अंग्रेज किस लिए करते थे? तहसील के रूप में उसमें क्या कहते हैं, सब लोग बैठकी करके इस इलाके में जैसे नील का खेती हो, जबरदस्ती किसान जा करके ये सब काम लोग करते थे। कागजात वगैरह कुछ यहाँ तैयार करते थे। और आम जो किसान लोग थे उनसे कुछ न कुछ जबरदस्ती कार्य लोग कराते थे। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मैं भरतशिला का निवासी हूँ। हाँ, अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम जनार्दन यादव है। हाँ। मैं इस नीलकोठी के विषय में कुछ जानता हूँ। जैसे इस नीलकोठी में नील के डंटे को दिया जाता था और एक तालाब था नीलकोठी में,
उसमें नील को गलाया जाता था और उसके रस से नील बनाया जाता था। यहाँ के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा प्रत्येक 4 बीघा में 1 बीघा ही खेती करने के लिए दिया जाता था और 3 बीघा में नील लगवाते थे अंग्रेजों ने। तो इसके लिए मतलब 3 तिहाई काम में नील लगाना होता था, 1 तिहाई आप फसल लगा सकते हैं। तो इसके लिए चंपारण जिला के एक राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने 1942 में नील की खेती के लिए अंग्रेजों से लड़ा और उन्होंने इस नील की खेती को बंद करवाया। चूँकि नील की खेती जिस जमीन में की जाती थी वह जमीन पूरा बंजर हो जाता था, उसमें दूसरा फसल नहीं होता था। देखिए कुछ युवा भी हैं, आप लोगों को तो पता है, आप अपना नाम बताइए। आप लोगों को कब जानकारी हुई? घर के लोगों ने बताया, बड़े बुजुर्गों ने बताया? आप लोग कैसे जाने कि आपका भरतशिला जो है ऐतिहासिक धरोहर है? ये आपके चैनल के सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। इतने दूर से आप लोग आए और हम लोगों को मीडिया के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि जब से हम लोगों ने सुना, अपने पापा से सुना, मेरे चाचा जी बगल में बैठे हैं, मेरे मामा बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं, तो जब से हम लोगों ने सुना तो हम लोगों के भीतर में एक अजीब तरीके की एक उफान आई। ये हमारे गांव में भी, हमारे भरतशिला पंचायत में भी इस प्रकार का धरोहर है। हम लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जाते हैं घूमने के लिए, हमारे घर में ही जब इतनी बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है तो फिर हम लोगों को उससे पर्दा हटाने वाला कौन है? मतलब कम से कम हम लोगों को उसके बारे में, उस धरोहर को मतलब कि ख़त्म करने का प्रयास अगर किया जा रहा है तो इस पर हमारे अमरपुर विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, सांसद जी वगैरह इस पर ध्यान दे तो क्या होगा कि जीर्णोद्धार होगा, पर्यटन स्थल के रूप में लोग इन जगह पर भी आ सकेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं बंदोडी का निवासी हूँ। तो भरतशिला के बारे में कुछ जानते हैं? भरतशिला के बारे में हम यही जानते हैं क्योंकि ये सबसे पहले तो मेरा कुटुंब स्थल है। हमारे जीजा जी का, दीदी का यहीं शादी हुआ है और जिस समय से मैंने होश संभाला है तब से इस नील कोठी के बारे में अगर बात करें तो जो आप लोग भी जानते हैं। हाँ, वर्तमान में जो मैं जान रहा हूँ, क्योंकि उस समय बगल में हाई स्कूल है, वहीं पे हम लोग पढ़ाई किए हैं। 9 तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ और उस समय ये नील कोठी का जो स्ट्रक्चर था, ये जो अभी दिख रहा है इससे दुगना था, दुगना से भी ज़्यादा कह सकते हैं। और हम सब लोगों के लिए ये एक पुरातत्व स्थल के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं एक्चुअली SST पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं बच्चों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताता हूँ और हमारी सरकार भी इस चीज़ के लिए ध्यान देती है। लेकिन ये सरकार के द्वारा अभी भी उपेक्षित ही रहा है स्थल। सरकार की उपेक्षा की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान देती तो आज हमको लगता है कि ये धरोहर जो है अभी भी बचा रहता। बिल्कुल, तो भरतशिला के लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे। भरतशिला ऐतिहासिक धरोहर है और इस धरोहर के लिए क्या कुछ प्रयास अभी तक यहाँ के लोगों ने किया है। तो आवाज़ें धीरे धीरे आपने देखा कि अब उठनी शुरू हुई है। जिन अवस्था में आज भी जो लाल कोठी है उसके कुछ अवशेष यहाँ, नील कोठी है उसके कुछ अवशेष यहाँ पर विद्यमान हैं। गांधी आपने देखा सेवा संघ का यहाँ पर जो मकान है, भवन है, वो बना हुआ है। यहाँ से आंदोलन शुरू हुए हैं आज़ादी के लिए। तो आवश्यकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसकी टीम यहाँ आए, जांच पड़ताल करे और जो अमरपुर में, बांका में ये ऐतिहासिक धरोहर है, इस पर से पर्दा हटे, लोगों का आना जाना यहाँ पर बने। अधिक से अधिक पर्यटक अगर यहाँ पर आएंगे तो इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी सुचारू रूप से मिल पाएगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो लोग
आसपास के ही या दूर दराज से भी, अलग स्टेटों से भी आने वाले हैं, या बिहार से ही जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, वो बांका के सौंदर्यीकरण के साथ साथ अगर कोई देवघर आ रहा है तो इन जगहों को भी देखेगा। जैसे आप देखते हैं जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में है, वहाँ लाखों लोग जाते हैं। यही सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, और योगदान अगर सर्व समाज का होगा, भरतशिला के लोगों का होगा, यहाँ के नेताओं का होगा, यहाँ के अधिकारियों का होगा, तो मुझे लगता है कि भरतशिला भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये खबर आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए इस खबर को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं अभिषेक कुमार।